एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में गुफ्तगू पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही है। 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोजल्स ने। एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी। नवाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत में जाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत करने का तजर्बा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना ने PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया। जो धांधली के बेनिफिशरी हैं उनसे इत्तेहाद या एहतजाज समझ से बाहर है। साद रफीक का कहना है नून लीग को मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। हमारी जमात और क़यादत को चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें और अपनी इस्लाह करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चारों सूबों से नुमाइंदगी मिली। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में। कुछ कौमपरस्त जमातें हैं, पहले तो इख्तलाफ का शिकार थे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। हमारी जीत को मिलान ना करें, प्रोपेगेंडा करेंगे बलूचिस्तान की सड़कें बंद करके। आप अगर उसमें से कोई अपना मकासद हासिल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी खामख्याली है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मुल्की मफाद के लिए हमने असम्बलियों में जाने का फैसला किया। सरफराज बुगटी कहते हैं कुछ कौम परस्त जमातें जहां से जीती हैं वहां उन्हें कोई मसला नहीं, जहां हार गए वहां धांधली नजर आ रही है। जो समझते हैं प्रोपेगेंडा या सड़कें बंद करके अपने मकासद हासिल कर लेंगे तो ये उनकी भूल है। शर्जील मेमन का कहना है लियाकत चट्टा ने PTI की वही खिदमत की जो रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की थी। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही है। खुर्शीद शाह का कहना है ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिससे सियासी अमल को बहुत नुकसान होगा। उनकी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ये इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये तो उन्होंने एक कार्ड खेला है। पीछे जो बैठे हुए हैं इस सारी चीज में आसिफ जरदारी साहब किसी जगह नजर नहीं आए। असल सारा कुछ जो डील करना था वो तो आसिफ जरदारी साहब ने करना। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को संजीदा ना लें, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में सब तय हो चुका है। आप इनको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे। नहीं मनाएंगे तो सिंध वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। अदम एतमाद के वक्त मौलाना फजल रहमान ने कहा था घबराए नहीं, हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास जारी। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी की सरबराही में कमेटी TORs तय करेगी। पीर से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। कमेटी 3 रोज के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश करेगी। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक खुर्रम अली ने इंतखाबात से कबल छुट्टी की दरखास्त दी थी। वजीराबाद में लियाकत चट्टा के PA अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा, बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। अशफाक तारड़ की अहलिया का कहना है पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई, मोबाइल फोन भी साथ ले गए। ये 9 मई पार्ट 2 है। मैं आज की गवर्नमेंट से ये मैं मुतालबा करता हूं कि इन पर बेस्ड इन लोगों की सरकोबी करें। ये सियासी नहीं है, ये बलवाई हैं, इनको रोकें। लियाकत चट्टा के इल्जामात के बाद जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। निगरां हुकूमत, रियासत, सियासत और फौज के खिलाफ साजिश पर फिलफौर कार्रवाई करे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का मुतालबा, कहा सोशल मीडिया पर DROs की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम चलाई जा रही है। ये सियासी नहीं बलवाई है, इनको रोकें। हुकूमत इनकी सरकोबी करे। अता तारड़ ने लियाकत चट्टा के PTI से राब्तों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता शब मेरे घर CTD ने छापा मारा, दरवाजे तोड़े, अहले खाना और अमले से बदतमीजी और लैपटॉप जब्त कर लिया। शेर अफजल मरवत का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़िर और मजहब मुखालिफ पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगा।
मैं अपने घर से निकलने में कामयाब हुआ और अब एक महफूज जगह पर हूँ। मुजरिमाना फेल पर आईजी और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के खिलाफ अदालत जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की 36 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। कामयाब अरकान असेंबली 3 रोज में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। कहते हैं पीएम पोर्टल की तर्ज पर सीएम पोर्टल बनाएंगे, सूबे के हुकूक के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। हम खैरात नहीं मांग रहे, लोगों के हक की बात करेंगे। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलूंगा। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में कामयाबी पर सिंध के अवाम से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी आज ठट्ठा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जियालों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। मकली क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। ये समझ रहे थे पीटीआई इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, अवाम ने निकल के कर दिया कि इलेक्शन कमीशन और इसके गुमाश्ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा कप्तान जीत गया, कौम जीत गई, पाकिस्तान जीत गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये समझ रहे थे कि पीटीआई का खात्मा हो गया, लेकिन अवाम ने इलेक्शन कमीशन और इसके गमश्ताइयों का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया। कमिश्नर चट्टा ने इनका कच्चा चिट्टा खोल दिया है। मलकवाल में कौसर परवीन भट्टी समेत 25 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना कादिराबाद में मुकदमा दर्ज। कौसर परवीन भट्टी NA-69 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं। PP-43 से उम्मीदवार नवाज पंजौता समेत 10 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना गोजरा में पर्चा कट गया। मुकदमे में सड़क ब्लॉक करने की दफात शामिल। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा, चमन, सिब्बी, कुसदार, मस्तूम, कलाश, जोब और सोबतपुर में मुजाहिरे। कौमी शाहराहों पर धरने के बायस दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की कतारें लग गई, मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर संडे पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर में आमने सामने। क्वेटा की ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर्स जैसन रॉय और सऊद शकील का जारहाना आगाज। कप्तान रायली रोसो, सरफराज अहमद और रदरफोर्ड भी बैटिंग के लिए तैयार। पेशावर के पास बाबर आजम, साम अयूब, टॉम कॉलर, आसिफ अली और आमिर जमाल अहम हथियार। होम ग्राउंड पर खेलेगा मुल्तान, शेर होंगे सुल्तान का पहला इम्तिहान। PSL सीजन 9 में कराची किंग्स अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। शाम 7:30 बजे सुल्तान से मद्दे मुकाबिल आएंगे। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद कहते हैं इस बार अपनी अलग पहचान बनाएंगे। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी फातिहाना आगाज के लिए पुराज़म। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों में भी है खूब दाम। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा सरहा असगर बनेंगी आज हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से जावेद मियादाद की मुलाकात। साबिक कप्तान ने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरी खिदमत हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा आप क्रिकेट लेजेंड हैं, तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। कराची शाह फैसल कॉलोनी में MKM पाकिस्तान के कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रेहान अली अहलिया और बच्चों के हमरा रिश्तेदार के घर पहुंचा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने जाती दुश्मनी पर कत्ल किया। आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीपा और वादी नीलम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात और मालूम जब्बा में बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया।
मुजफ्फराबाद, मलाकंड और बनू में बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए का कहना है मरी इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारी खान यूनुस और रफा में बमबारी में 67 फलस्तीनी शहीद। अल्जीरिया की दरखास्त पर सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के लिए वोटिंग मंगल को होगी। म्यूनिख, लंदन, मैड्रिड में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन, मुशायरा और दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग, किताबों की रोनुमाई की जाएगी। और सऊदी अरब के शहर यंबा में सालाना फ्लावर शो, मुख्तलिफ फूलों की अक़साम को खूबसूरती से सजा दिया गया। फ्लावर शो में लोगों के लिए तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम।